प्रेसिडेंट KCCI इफ्तिखार अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा, ये इसका कोई फिगर आपके इस वक्त जहन में है कि जो पहाड़ी नमक पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है या जो अभी मजीद करेगा, जो नए मुआहदे इसके हुए हैं, इससे कितना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फ़ायदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना, नमक जो हमारा पहाड़ी नमक है, इस पर काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है और काफ़ी हमारे डिमांड्स आ रही हैं बाहर से। उससे मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में जो अभी मुआहदा हो रहा है, जो हुआ है अभी काकड़ साहब ने किया है, यकीनन इससे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी और मैं ये समझता हूँ कि 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। इस वक्त 400-450 मिलियन तक हम जाने का हमारा टारगेट होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमारा पहाड़ी नमक जो है ये बाहर मुल्कों में बहुत पसंद किया जा रहा है और ख़ास तौर पर ये मिडिल ईस्ट और इस जगहों पर जो है ना, इसकी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक पिछले दिनों में उसका इजाफा हुआ है। और इस मुआहदे के बाद तो इंशाल्लाह ताला, जैसे आप जानते हैं, SIFC में भी इस माइनिंग को हमने काफ़ी प्रिविलेज दी हुई और कोशिश कर रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं हमारे, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हों। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस किस्म के मुआहदे अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो एक्सपोर्टर्स को इसका प्रिविलेज मिलता है और वो कोशिश करते हैं कि जी एक्सपोर्ट को जो है उससे फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इफ्तिखार साहब, ये माइनिंग और मिनरल पर इस वक्त ख़ास तौर पर फोकस है SIFC का, तो वो कौन सी बड़ी मार्केट्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के जहनों में मौजूद हैं, जिनको अभी कैप्चर करना है, जहाँ पर दूसरे ममालिक तो ये अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं लेकिन अभी पाकिस्तान वहाँ पर पीछे है? देखिए जी, ख़ास तौर पर जो SIFC में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम हो रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, SIFC एक ऐसा इदारा काम शुरू किया हुआ है जिसको कराची चैम्बर भी अप्रिशिएट कर रहा है, पूरा मुल्क अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन है उसके अंदर। और उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हमें वैल्यू एडिड के अंदर जाना है और उसके अंदर अगर जब हम जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट 8 से 10 गुना बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, मिनरल्स हैं, ये एक ऐसी आइटमें हैं जो जिसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन चूँकि उसके अंदर अभी तक हमने काम नहीं किया हुआ था इसलिए उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है। अब SIFC के आने के बाद जो है वो एक्सपोर्टर इस तरह तवज्जो दे रहे हैं ताकि वो वैल्यू एडिड लेके आएँ और उसके अंदर काम करें और एक्सपोर्ट करें। और इफ्तिखार साहब, ये जो 8 से 10 गुना आप कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक फ़र्क है, बहुत बड़ा एक फिगर है ये। इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक तो SIFC की कंटिन्यूएशन बड़ी ज़रूरी होगी और फिर इसमें वक्त कितना दरकार होगा? ज़ाहिर ये चंद माह का तो नहीं प्रोसेस होगा, इसके लिए चंद साल दरकार होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जी, SIFC में जो भी एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं हम वो 30 ईयर्स के लिए कर रहे हैं कि 30 ईयर्स के लिए हमें उसके ज़मीनें और उस एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं हम। और 3 साल तो गवर्नमेंट ने कम से कम उसके अंदर रखे हैं जो डेवलप करके एक्सपोर्ट करना है। और उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि 3 साल के अंदर हमारी एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी बूस्टअप होगी और काफ़ी ज़्यादा हम उसके अंदर जो है काम कर सकेंगे। बड़े सेक्टर्स में किए हैं, पीछे भी हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो है चाइना के साथ किया है हमने, रेड चिली का, वो बड़ा कामयाब रहा है। इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है, लोग मेहनती है, लोग काम करते हैं। अब ये एक्सपोर्ट सेक्टर जब इसके अंदर आएगा तो मैं यकीनन ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होगा। वैसे भी हमारी कोशिश है और हम हर जगह पर यही बात करते हैं कि 4-5 सेक्टर जो SIFC में खुले हैं वन विंडो के लिए, उसके अंदर बहुत काम होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इसको कंटिन्यूटी मिलेगी और ये आगे ये गवर्नमेंट जो आ रही है ये भी इसको कंटिन्यू करेगी और इसी स्पिरिट में करेगी ताकि एक्सपोर्टर्स जो है उससे फ़ायदा उठा सकें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हुजूम बढ़े। इफ्तिखार साहब, एक तासुर ये बन रहा है कि SIFC का जो मेन फोकस है वो बस वो 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं, वो एग्रीकल्चर, मिनरल्स और IT, वो इन्हीं पर होगा, कल्टीवेशन पर होगा। वो बाकी जो सेक्टर्स हैं जिनको एक पुश करने की ज़रूरत है या जो सेक्टर्स पीछे जा रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल है या कुछ और ऐसे सेक्टर्स हैं, तो उन पर भी फिर आने वाले दिनों में SIFC का फोकस आपको लग रहा है कि शिफ्ट होगा? देखिए जी, ये जो 4-5 सेक्टर SIFC में दिए हैं ये वो सेक्टर्स थे जहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए ये टॉप प्रायोरिटी पर रखे गए हैं। पाकिस्तान जो आपको मालूम है कि जी ज़्यादातर 54% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो बेस ही टेक्सटाइल पे करती है और पाकिस्तान की वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो हम कोशिश करते हैं, हमारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, दुनिया के अंदर हमारी एक्सपोर्ट भी अच्छी होती है। बस सिर्फ प्राइजेस के मसले मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रोडक्ट को, जिस चीज़ों को बूस्टअप करना है वो SIFC में ये 3-4 सेक्टर, जैसे आपने कहा कि IT के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम उसके अंदर अगर हमारी
यंगस्टर जो हमारे हैं, हमारी आईटी की सेक्टर्स में अगर हम काम करें उसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर में अगर हम काम करें उसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ सकती है। इसी तरह माइनिंग है, मिनरल है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है इस वक्त, लिहाजा उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दुनिया के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं। कराची चैम्बर उसमें बहुत पेश काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस सेक्टर्स को किसी तरीके से इतना बढ़ाया जाए कि उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करें 2-3 साल के अंदर। और इफ्तिखार साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है एक गवर्नमेंट के टेन्योर में भी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर्स नहीं पूरे कर पाती हैं, तो SIFC तो इन हालात से सफ़र नहीं करेगी, मुतासर नहीं होगी, चूँकि शायद इसका क़याम इसीलिए हुआ है कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो भी तो ये जो सारे तरक्याती मनसूबे हैं, ये जो सरमायाकारी है, कम अज़ कम ये सेफ़ रहे और इसका सिलसिला चलता रहे। तो ये तो आपको मुस्तक़बिल में मुतासिर होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जी, हमें जिस तरह गवर्नमेंट ने इसको हमें बताया और हमारी कोशिश है कि इसके ये गवर्नमेंट जो है ये वन विंडो ऑपरेशन है, ये बिल्कुल सेपरेट ऑपरेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंटें चेंज होती रहती हैं 2-3 साल, यही हमारी बदकिस्मती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं दी जाती। लेकिन SIFC में ये जो 5 साल सेक्टर निकाले हैं, इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी गई है। यही हमारा मुतालबा है, कराची चैम्बर का भी मुतालबा है कि बाकी सेक्टर्स के अंदर भी ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दी जाए। गवर्नमेंट आती है 3-4 साल बाद, अगर चेंज भी होती है तो लेकिन सनती और पहिया चलता रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक 10 साल या 15 साल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दें, ताकि हमें पता हो, एक्सपोर्टर को पता हो, इंपोर्टर को पता हो कि हम काम कर रहे हैं और ये आगे जाके इस पे हमें फ़र्क नहीं आएगा और चेंज नहीं मिलेगी। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।